अपनी मूल प्रवृत्ति भूल रहे। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम विराग अपनाना चाहती, उसके लिए सबसे अनुकूल अवसर है। योगी राज, आप विराग पर बहुत विश्वास रखते हैं और साथ ही एक व्यक्ति को विराग का उपदेश भी दे रहे हैं, तो फिर मुझे विवाह के बंधन में बंधने को मजबूर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तुम विराग के योग्य नहीं और तुम समाज के नियमों के प्रतिकूल भी चल रहे हो। तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम समाज के नियमों का पालन करो। योगी, एक प्रश्न है। यदि तुम मुझे दीक्षा देने के लिए तैयार हो तो आज से मैं तुम्हारी शिष्या हूँ। दीक्षा देने में असंभव। मुख से कह देना सरल होता है, परंतु करना कठिन। वैराग्य के क्षेत्र में अकेले विचरण करना मेरे लिए असंभव सा है। तब तक अनुराग के क्षेत्र में रहूं, पर इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का अर्थ होगा दूषित क्षेत्र में पदार्पण करना, और मैं अभी व्यर्थ के पाप के लिए प्रस्तुत नहीं। और बिगड़ गई। बात बिगड़ी और बन गई। पिताश्री, वाकई अधिक अपवित्र कौन कहता है तुम्हारे इस क्षेत्र को देवी? अपवित्र कोई नहीं कहता, क्योंकि प्रेम में कुछ भी अपवित्र नहीं होता, सब कुछ पवित्र होता है। पवित्र और केवल पवित्र। इसलिए अगर तुम्हारा प्रेमी किसी ठीक मार्ग पर ना हो तो क्या उसे ठीक मार्ग पर लाने का तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? प्रेम त्याग मांगता है देवी, त्याग। चित्रलेखा से ये सब कहना व्यर्थ है अरे मृत्युंजय, क्योंकि बनना और बिगड़ना इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। चित्रलेखा ना मुझे बना सकती है ना बिगाड़ सकती, और जहां तक मेरा संबंध है तो मैं साफ कर देना चाहता हूं तो मैं चित्रलेखा से प्रेम करता हूं। नारीश्रेष्ठ, आपका कहना उचित है या नहीं, ये मैं तो नहीं कह सकती, परंतु इतना अवश्य मुझे ये त्याग करना ही अपने लिए नहीं, बीजगुप्त के लिए। नारीश्रेष्ठ, आपकी कन्या के लिए बीजगुप्त से अच्छा बात कोई है ही नहीं। ये विवाह सबसे सुंदर होगा, इतना विश्वास रखिए। चित्रलेखा, तुम सर्वथा अनुचित कह रही हो। अरे श्रेष्ठ, विदा चाह। विराट मेरी समझ में बात नहीं